हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी भव्या। और आज के हमारे जो एलाइजा सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इनडायरेक्ट एलाइजा। ये हम सेकेंड पार्ट जो है एलाइजा का, जो टाइप है एलाइजा का, वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम डायरेक्ट कर चुके हैं और उससे पहले की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एलाइजा का कि एलाइजा क्या है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम से रिलेटेड है और एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन है जो हमें इम्यून रिएक्शन के बारे में बताती है। उसी के हिसाब से हम हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी को हमारे ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर पाते हैं। तो हमने डायरेक्ट जो देखी, उसके बाद आज हमारे इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सबसे सिंपलेस्ट थी, प्लेलिस्ट में आपको ऊपर मिल जाएगी। तो जो इनडायरेक्ट है वो किस लिए होती है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। हमने देखा था, अगर आपने वीडियो देखी है, तो डायरेक्ट एलाइजा जो है वो एंटीजन डिटेक्शन के लिए थी, पर इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए होती है। किसी भी पर्सन के ब्लड सीरम से हम एंटीबॉडी लेते हैं जिस डिजीज के लिए वो सस्पेक्ट है कि उसको ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कुछ हो सकता है, उस डिजीज की स्पेसिफिक हम एंटीबॉडी लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि उसी डिजीज की एंटीबॉडी है ना। अगर उस डिजीज की एंटीबॉडी है तो हमें इम्यून रिएक्शन मिल जाएगी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे हमने डायरेक्ट में देखा था, सिंपल हम एक वेल लेते हैं। इस प्लेट को बोला जाता है माइक्रोटाइटर वेल। माइक्रोटाइटर वेल है जिसके अंदर एलाइजा प्लेट होती है और इस प्लेट को हम खरीद के लाते हैं मार्केट से। ये रेडीमेड होती है। एलाइजा प्लेट जो है इसमें ये रेडीमेड है। पहले वाले जो हमने डायरेक्ट देखे थे उसमें एंटीजन हमें ऐड करना पड़ रहा था, ये रेडीमेड है। तो इसके अंदर डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, पहले से ही जुड़े हुए होते हैं। मान लो कि हमें लग रहा है कि किसी पर्सन को डेंगू है, तो हमें वो चेक करना है कि उसके एंटीबॉडी उसके ब्लड सीरम में है या नहीं। तो उसके लिए हम जो प्लेट खरीदेंगे, एलाइजा प्लेट या माइक्रोटाइटर वेल जिसको बोलते हैं, उन वेल्स के अंदर जो डेंगू के लिए जो एंटीजन है, जो सस्पेक्ट के एंटीजन है, वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, पहले से ही उसके अंदर एडेड है। ये मार्केट से रेडीमेड मिलती है हमें, ठीक है। तो ये एंटीजन उसमें प्रेजेंट थे। उसके बाद ये भी आपको मालूम है कि ये जो ब्लू ब्लू है ये क्या है? सरफेस को ब्लॉक किया है, किससे? बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन से, BSA। ओके, तो सरफेस को ब्लॉक किया है हमने ताकि दूसरा कोई एंटीजन या एंटीबॉडी जो फ्री है डायरेक्ट आके इस वेल से बाइंड नहीं हो, सिर्फ जो स्पेसिफिक है वही इसमें बाइंड हो। तो वो एंटीजन स्पेसिफिक प्लेट हमने खरीदी मार्केट से और उसको हमने सरफेस को ब्लॉक किया BSA से। उसके अलावा इसमें बफर दिया जाता है, फॉस्फेट बफर सेल लाइन, जो क्या है? PBS एक ऐसा बफर है जिसकी pH ह्यूमन ब्लड के बराबर होती है, ताकि जो बाहर से एंटीजन है या फिर एंटीबॉडी जो हम ले रहे हैं उनको वैसा है इन्वायरमेंट मिले जैसा हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में उन्हें मिल रहा था, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस हमने ब्लॉकिंग किया और बफर दिया है। बाकी जो एंटीजन है हमने किसी के ब्लड सीरम से नहीं निकाले, ये ऑलरेडी प्लेट पे लगे हुए फिक्स्ड हमें मिले हैं मार्केट से। मान लो ये डेंगू के स्पेसिफिक है, हमें किसी पर्सन में देखना है कि डेंगू है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे? वॉशिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ फ्री है ही नहीं, कुछ ऐड नहीं किया। तो हम प्राइमरी एंटीबॉडी इसमें ऐड करेंगे। इसमें दो टाइप के एंटीबॉडी ऐड होते हैं, इसलिए उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी बोला जाता है। सबसे पहले हमने प्राइमरी एंटीबॉडी इसमें ऐड किया, तो हमने किसी पर्सन के ब्लड सीरम से हमने जो इसमें एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया है, वो जिस पर्सन को हम सस्पेक्ट मान रहे हैं कि इसके अंदर डेंगू है, उसके ब्लड सीरम से हमने अलग किए हैं। ब्लड सीरम से हमने अलग किया प्राइमरी एंटीबॉडी। अगर वो डेंगू उसमें है तो क्या करेगा? वो डायरेक्ट आके इस एंटीजन से बाइंड कर जाएगा। एंटीजन या एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर जाएंगे। तो ये एंटीबॉडी मैंने यहाँ पे एक ही बनाई है, बाकी एक नहीं बहुत सारी होगी। कुछ फ्री भी पड़ी रहेंगी जो स्पेसिफिक नहीं होंगी, ठीक है। कुछ फ्री पड़ी है जो स्पेसिफिक नहीं है, जो स्पेसिफिक है उसने आके बाइंड कर लिया। तो सेकेंड स्टेप में हमने एंटीबॉडी को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम पहले वॉश करेंगे। वॉश इसलिए करेंगे ताकि ये जो फ्री एंटीबॉडी है, जो कुछ काम की नहीं है, ये सेपरेट हो जाए। आफ्टर वॉशिंग, वॉशिंग से इसे हम सेपरेट कर देंगे क्योंकि ये हमारे कुछ काम की नहीं है। इवन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट हमें ये दे सकती है, इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया? डायरेक्ट के अंदर हमने डायरेक्ट सबस्ट्रेट दिया था, पर पहले हमने क्या दिया? सेकेंडरी स्पेसिफिक एंटीबॉडी दी। पहली एंटीबॉडी हमने दे दी है, उसके बाद हम सेकेंडरी स्पेसिफिक एंटीबॉडी लेंगे जो कि इस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक है।
इस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक है, मतलब वो एंटीजन से बाइंड ना करके इस एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड करेंगी। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो क्या है प्राइमरी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक होती है। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है ये एंजाइम लिंक्ड होती है। ठीक है, तो ये एंजाइम हमने कौन कौन से पढ़े थे? हॉर्स रेडिश, ठीक है, HPA, यूरिएज, ठीक है, परऑक्सीडेज, ये एंजाइम्स जुड़े हुए हो सकते हैं इन एंटीबॉडीज के साथ। तो हमने क्या किया, यहां तक एंटीजन स्पेसिफिक हमने प्लेट ली उस सस्पेक्ट डिजीज के सस्पेक्ट, उसके बाद हमने प्राइमरी एंटीबॉडी उसमें ऐड किया जो जाके उस एंटीजन के साथ बाइंड कर लेगा डेंगू वाले के साथ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने वॉश किया और सेकेंडरी एंटीबॉडी दी जो कि इस पर्सन के जो ये एंटीबॉडी हमने प्राइमरी दी है उसके लिए स्पेसिफिक है, उससे जाके जुड़ेगी। क्यों जुड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगी रीजन। ये हमारी डेंगू वाली एंटीबॉडी है। मान लो किसी पर्सन को अगर डेंगू है तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, बी सेल एंटीबॉडीज बनाएंगी, तो डेंगू के लिए एंटीबॉडीज बनेगी। हमें क्या चेक करना है, क्या ये डिजीज डेंगू ही है, इसलिए हमने जो एंटीबॉडी ली यहां तक हमें पता नहीं है कि वो किसकी है, हमने डायरेक्ट ब्लड से ली है, हम मान रहे हैं कि ये डेंगू की हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये एंटीबॉडी ली, आके इस एंटीजन के साथ ये बाइंड कर गई। सेकेंडरी एंटीबॉडी ली जो इस एंटीबॉडी की स्पेसिफिक है, मतलब एंटीजन से बाइंड नहीं करेगी, इस एंटीबॉडी के साथ आके बाइंड करेगी और वो जो है वो एंजाइम से जुड़ी हुई है। तो हमने यहां दिया इसको एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी आके इस सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है ग्रीन कलर में, वो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर लेगी। आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है आके इस ब्लैक एंटीबॉडी जो बड़ी है प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर गई। और ये ग्रीन वाले पे हमने एंजाइम भी जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम लिंक्ड है ताकि ये इम्यून रिएक्शन को बता सके। प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसपे एंजाइम जुड़ा हुआ है, HPA, यूरिएज, परऑक्सीडेज कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इस एंजाइम के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ऐड किया जाएगा। हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड किया, अब डायरेक्ट जैसा ही है। ये सबस्ट्रेट कैसा होगा? कलरलेस। हमने इस वेल में, माइक्रोटाइटर वेल में अब सबस्ट्रेट ऐड किया है जो क्या है? कलरलेस है। और वो एंजाइम स्पेसिफिक होगा। सबस्ट्रेट जो है वो ऐसा सबस्ट्रेट होगा जो उस एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर ये सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्शन करेंगे आपस में, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, तो कलर का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कलर्ड प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमें कलर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है इसका मतलब है कि डिजीज प्रेजेंट है। कलर्ड प्रोडक्ट मतलब डिजीज प्रेजेंट है और कलर एब्सेंट यानी डिजीज नहीं है। अब मैं आपको बताती हूं कि हमने ये वाली एंटीबॉडीज क्यों ली है। हमने यहां तक माना, हमें मालूम नहीं है, हम सोच के चल रहे हैं कि ये डेंगू की एंटीबॉडी है जो उस पर्सन के ब्लड में बनी है। हमने स्पेसिफिक एंटीबॉडी दी, ये हमें एंटीबॉडी, हमें मालूम है कि ये डेंगू स्पेसिफिक ही है और आके इस एंटीबॉडी से बाइंड करेगी। अगर ये डेंगू वाली एंटीबॉडी नहीं होती तो क्या ये ग्रीन वाली एंटीबॉडी जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी, क्या ये इसे बाइंड कर पाती? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेंगू स्पेसिफिक है। अगर ये डेंगू की एंटीबॉडी होती ही नहीं तो सेकेंडरी एंटीबॉडी आके इससे कभी बाइंड नहीं करती। बाइंड नहीं करेगी मतलब कलर नहीं आएगा और डिजीज एब्सेंट है, डिजीज नहीं है, डेंगू नहीं है, उसको कोई दूसरी बीमारी है। तो इस हिसाब से हम पूरा डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीजन ऐड किया, प्राइमरी एंटीबॉडी दिया जो ब्लड से लिया गया है, फ्रॉम ब्लड सीरम पर्सन जो हमें लग रहा है कि इसको डेंगू हो सकता है, उसके ब्लड से ली है ये। फिर इस एंटीबॉडी की स्पेसिफिक सेकेंडरी एंटीबॉडी ली है जो जाके इससे बाइंड करेगी। बाइंड नहीं करेगी मतलब कलर नहीं आएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी, इम्यून रिएक्शन हम नहीं देख पाएंगे और डिजीज नहीं है। पर अगर वो उससे बाइंड कर रही है तो हमें एक इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा, कलर मिलेगा, इसका मतलब इससे वो डिजीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट। इसमें कुछ भी अलग नहीं था, बस अलग था कि एंटीबॉडी डिजीज के डिटेक्शन के लिए है कि कोई डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, उसका डिटेक्शन करने के लिए हम कौन सी टाइप के एलाइजा लेते हैं? इनडायरेक्ट एलाइजा। पर एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम डायरेक्ट एलाइजा लेते हैं। और ये हमने एंटीबॉडी निकाली ब्लड से और हमने इसको पूरा टेस्ट कर लिया, बाकी एकदम सेम है। बस यहाँ पे दो टाइप की एंटीबॉडी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी एंटीबॉडी। प्राइमरी अकेली है, सेकेंडरी पे एंजाइम जुड़ा हुआ है और सबस्ट्रेट देंगे जो कि कलरलेस होगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये 2 क्लासों में आप पढ़ चुके हो।
तो उस हिसाब से ये हमारा पूरा इनडायरेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कैसे कि अगर वो एंटीबॉडी जो ब्लड से हमने ली है पर्सन के, अगर वो उसी डिजीज की है तो स्पेसिफिक सेकेंडरी एंटीबॉडी उससे बाइंड कर जाएगी। अगर ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक नहीं होती तो ये इससे ग्रीन वाली से बाइंड ही नहीं करती और कोई कलर नहीं मिलता, तो हमें पता लग जाता कि इस पर्सन को डेंगू नहीं है। तो इस हिसाब से हम किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं इनडायरेक्ट एलिजा से। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के पार्ट्स के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।